नमस्कार, टीवी 25 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि मनी मैनेजमेंट हमको करना चाहिए। अब मनी मैनेजमेंट क्या है, मैं आपको अपनी ही जर्नी बताता हूँ। मैं दूसरे की जर्नी क्यों बताऊँ, मैं तो प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। आप ये सोचिए कि मैंने जब स्टार्टिंग किया, फिर उसके बाद अपना पोर्टफोलियो को 5 लाख के आसपास कर लिया था। मैंने कि अब इतने से करना चाहिए, प्रॉफिट थोड़े ज़्यादा होने चाहिए ताकि अपना भी मज़ा आए प्रॉफिट करने में। तो हुआ क्या कि मैंने पहले जो आया तो मैंने एक स्टॉक में 5 लाख पूरे लगा देता था, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा था। 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये एक दिन का प्रॉफिट होता था, कई कई बार 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये, है ना। तो मैंने कहा ये अच्छा है, एक बार में एक स्टॉक में लगा और 5-6 हज़ार रुपये एक दिन का मिल जाता है, बहुत अच्छा है। और ऐसा काफ़ी देर तक चलता भी रहा। 5 हज़ार 6 हज़ार, कभी 2 हज़ार भी हुआ, कभी 1 हज़ार भी हुआ, है ना। 1 हज़ार पे भी मैं काट लेता था, 2 हज़ार पे भी काट लेता था, 6 हज़ार, क्योंकि अगर 1 हज़ार 5 लाख लगा के 1 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और 20 दिन में प्रॉफिट हो तो 20 हज़ार होता है, बहुत था। तो इस तरीके से मैं काम करता था। तो एक दिन, 1 या 2 दिन ऐसा हुआ। पहले दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि जो मैंने बताया आपको लास्ट टाइम कि अचानक से 10-15% गिरा। अचानक से 10-15% गिरा। तो उसमें मुझे 10-15 वो 50 या 60 हज़ार का लॉसेस हुआ। लॉस मतलब बुक नहीं किया मैंने, लॉस हो गया, दिखाया उसमें। तो मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये तो एक ही स्टॉक में लगा हुआ, मैंने कहा ये ऐसी गलती नहीं करना, खतरे से खाली है। बच गया उस दिन। फिर अगली बार मैंने कहा कि नहीं। लेकिन क्या होता था, जैसे जब आप मनी मैनेजमेंट करते हैं तो कभी आपको जो अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना होता, कई स्टॉक में लगाना होता है। तो कई स्टॉक आपका उसी टाइम पे एक्टिव होते हैं कि नहीं होते जो आप लगा रहे हैं, कि आपको ये एंट्री पॉइंट है। तो आपने कुछ स्टॉक, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख थे, तो मैं मैनेजमेंट को पहले समझा देता हूँ कि मेरे पास 5 लाख है, तो मैं उसको 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मतलब एक 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 करके 5 लाख रुपए बना देता हूँ। 5 स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। 5 स्टॉक में रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आपके पास जितना भी पैसा उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो 10 स्टॉक में डिवाइड कर लीजिए। मेरे हिसाब से 5 स्टॉक इनफ होते हैं, क्योंकि 5 स्टॉक को आप ट्रैकिंग बहुत इजी से कर सकते हो। जितने ज्यादा आप स्टॉक करते जाएंगे उतना आपके लिए ट्रैकिंग सरदर्द हो जाएगा। आपको ना प्राइजेस याद रहेंगे, ना आपको कहते उसके चार्ट्स याद रहेंगे, तो दिक्कत होने लगती है वहां पर। इसलिए 5 स्टॉक बहुत होता है। तो आपके पास जितना भी पैसा उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे मान लो मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, तो उसके बाद क्या होता था, पहले उसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये बात करते हैं। मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है, एक में एंट्री ले ली तो बाकी 4 की एंट्री उसी टाइम पे आ जाए ऐसा नहीं होता था, उसी दिन आ जाए ऐसा नहीं होता था। तो उसमें प्रॉफिट थोड़े कम होते थे। लेकिन जो 5 लाख रुपए एक ही स्टॉक में लगा देता था तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा होते थे। क्यों, एंट्री एक में लेनी है, तो एक स्टॉक में एंट्री लेनी होती थी। तो इसलिए वो पर डे आ ही जाता था मौका, क्योंकि आपके पास जितने सारे स्टॉक है किसी एक में एंट्री बहुत इजी हो जाती थी। बस आपको बैठा रहना पड़ता था। 9 बजे से जो मैं बैठता था 3-3:15 बजे तक बैठा ही रहता था, क्योंकि एंट्री पता नहीं कब हो जाए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब मैंने बताया कि मैंने 5 लाख पूरा लगाया, तो एक स्टॉक वो कभी भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता था, एक स्टॉक। तो मेरा जो पूरा पैसा है 50-60 हज़ार नीचे, 50 हज़ार नीचे, 30 हज़ार नीचे पूरा आ जाता था। और वो स्टॉक आपको लंबा, कब तक आपको वो ऊपर करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया था मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, कब तक ऊपर करेक्ट होगा तो उसमें सरदर्द हो जाता था। कई बार एक दिन, कई बार 2 दिन, कई बार 5 दिन, कई बार 7 दिन खाली बैठे रहो। तो यहां पर ये दिक्कत होती थी। और अगर मान लो वो स्टॉक, जैसे मैंने आईजीएल में, मनी मैनेजमेंट के बाद आईजीएल में फंसा, तो आईजीएल आपने देखा होगा 470 को चल रहा था, अभी की बात कर रहा हूं मैं, 470 को चल रहा था, वो करेक्ट होकर 350-380 आ गया। स्टॉप लॉस नहीं लगाया मैंने। तो ड्यू टू मनी मैनेजमेंट क्या हुआ, मैंने 5 लाख एक पूरे स्टॉक में नहीं लगा, आईजीएल में नहीं लगा रखा था। अगर मैं मान लो मैं आईजीएल में, अगर मैंने 470 का खरीदा होता और पूरे 5 लाख का खरीदा होता, तो वो तो नीचे आके 380 में हो जाता। तो मैं बैठा रहता, करीबन उसको देखते देखते आईजीएल को 1-1.5 महीना हो गया, ऊपर ही नहीं आया है वो। अब लगभग 420 रुपये हो गया। या तो मुझे वहां पे 380 पे काटना पड़ता, या फिर अभी बैठा रहूं। तो मैंने उसको 5 पार्ट में जब डिवाइड कर दिया था, तो अब ये देखिए आप कि मेरा स्टॉक फंसा तो एक फंसा, बाकी जो 4 पोर्शन थे मेरे पे, मतलब 4 लाख रुपए जो रेस्ट बचे, वो 4 लाख मैं किसी में भी कर स्विंग ट्रेडिंग कर सकता था। इजी है ना। तो इस तरह अगर आप कभी फंसोगे, मनी मैनेजमेंट से भी होता ही है, फंसोगे मतलब
आपका टाइम बर्बाद कोई करेगा तो एक आध स्टॉक दो स्टॉक करेंगे, बाकी आपका पैसा फ्री रहेगा ना, जिसको आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वो जो फंसने वाले स्टॉक है उनसे भी आपको पैसा मिलता है। राइट इशू आपको मिल जाते हैं, जैसे पीवीआर में फंसा था मैं कुछ टाइम के लिए, 8-10 दिन 15 दिन या 1 महीने के लिए, तो राइट इशू मिल गया, 2,500-3 हज़ार उससे इजी मिल गया, प्रॉफिट हो गया। ऊपर चला गया, प्रॉफिट हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर में गया, उसमें डिविडेंड आ गया फंसने के बाद, करीबन उसमें 10 दिन 15 दिन के लिए फंसा था, तो डिविडेंड आ गया, तो डिविडेंड का प्रॉफिट हो गया। ऊपर आ गया, उसका भी प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से मनी मैनेजमेंट से प्रॉफिट हो गए। तो इसलिए बोलता हूं कि पहले आप मनी मैनेजमेंट कीजिए, यानी कि आपका जितना भी पैसा है, मैं तो इजी बता रहा हूं, आप जितना दिमाग मत लगाओ, इजी बता रहा हूं, जितना पैसा है उसको 5 पार्ट में मिनिमम डिवाइड कर लो और 5 स्टॉक में लगाओ। और कभी भी मन कई बार करेगा ये स्टॉक अच्छा चल रहा है, इसमें मैंने 1 लाख लगा, 1 लाख और लगा दूं, मत करना। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर फंसोगे, क्योंकि ऐसा हुआ 1-2 बार। मन नहीं माना तो मैंने 1 लाख की जगह 2 लाख लगाया, हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगाया था, फिर दिक्कत करेगा वो आपको, क्योंकि अप एंड डाउन भी बहुत ज्यादा होते हैं। या फिर अगर फंस गए तो आप 2 स्टॉक की जगह 1 स्टॉक में फंसे रहेंगे, यानी कि आप 2 स्टॉक आप कर सकते थे 2 लाख में, लेकिन आप 1 लाख रुपए में फंसे रहते उसमें, और 1 लाख से आप किसी दूसरे स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करते जो आपको थोड़ा पैसा देता रहता। समझ गए? तो मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपका सिंपल फंडा पूरा घर ठंडा कि एक बार में एक जो भी आपके पास पैसा है, 1 लाख है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 10,000 है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए। जब आप 5 स्टॉक में गेम करेंगे तो एक स्टॉक अगर चुपचाप बैठा रहेगा, यानी कि अगर वो नीचे चला गया तो 4 स्टॉक आपके धीमे धीमे चल के आपको प्रॉफिट देते रहेंगे। तब तक ये भाई भी जिंदा होगा, इसको भी थोड़ी अकल आएगी कि भाई जागना है। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के स्टॉक आपको चूज करने चाहिए, किस प्रकार के स्टॉक में सिर्फ पैसा लगाना चाहिए, ताकि आपको ये डर ना हो, ये हार्ट अटैक ना आए कि ये स्टॉक नीचे जमीन में तो ना जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको जरूरत है स्टॉक मार्केट की नॉलेज की। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपस में करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ निफ्टी 20 से आइए, 100-125 रुपए से आइए, मार्केट में खेलिए 100-125 रुपए से। मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 120-125 रुपए का स्टॉक होता है निफ्टी 20 का, और 100-125 किसी के लिए भी ज्यादा नहीं है, इतना तो वैसे उड़ जाता है। तो इसलिए याद रखिए कि अगर आप ट्रेडिंग में भी आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड से भी शिफ्ट होना चाहते, तो पहले निफ्टी 20 में कीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड से आ रहे हैं यहाँ पे, तो पहले म्यूचुअल फंड में ही रखिए अपना पैसा, पूरा निकाल के यहां मत लाइए। निफ्टी 20 को 1,000 रुपए से, मैं कहता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं 1,000 रुपए से काम कीजिए उसमें। जब प्रॉफिट्स आपको समझ में आने लगे तब जाके आप पूरा पैसा यहां पे शिफ्ट कर लीजिए। समझ गए? आने वाले वीडियोस में आपको स्टॉक्स, ऑप्शन राइटिंग और बाकी सब चीजें भी सिखाऊंगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, एक लाइक का हकदार तो मैं अपने वीडियो के कारण हूं। ठीक है, थैंक यू।